अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए तमाम भाइयों से जो कि सऊदी अरब से बाहर हैं और इस वक्त सऊदी अरब में आना चाहते हैं, आपके वीज़े लग चुके हैं या आप सऊदी अरब से छुट्टी पर गए थे और वीज़े आपके ऑलरेडी लगे हुए थे और अपने मुल्कों से आप सऊदी अरब में रोज़गार के लिए आना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जिनके विज़िट वीज़े फैमिली के हों या कुछ दूसरे हों, वो लग चुके थे और वो इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट ऑपरेशन खुलने का, तो उनके लिए एक अहम इत्तला शेयर की जा रही है। याद रखें, सऊदी अरब में दो इदारे हैं, एक मकतब-ए-अमल जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कहा जाता है और दूसरा जवाज़ात यानी पासपोर्ट का डिपार्ट। दोनों का क्या काम है? मकतब-ए-अमल लाजमी तौर पर वीज़े जारी करता है। मकतब-ए-अमल का मेन काम ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है और जवाज़ात का फिर उसके बाद जब वीज़ा प्रोसेस शुरू होता है तो फिर वो जवाज़ात के पास सारा प्रोसेस चला जाता है। लिहाजा इसी सिलसिले में मकतब-ए-अमल जो मेन सोर्स है, यानी कि सबसे पहले जो भी कोई कानून वीज़े के बारे में आएगा वो मकतब-ए-अमल के ज़रिए आएगा। तो मकतब-ए-अमल की जानिब से कुछ अहम इत्तलात आई हैं कि वो तमाम लोग जो कि सऊदी अरब से इस वक्त बाहर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स कब चलेंगी, उनके वीज़े ख़त्म हो गए हैं या उनके वीज़े ख़त्म होने वाले हैं। आप तमाम हज़रात को अभी कुछ अरसा इंतज़ार करना होगा। जैसे ही वबाई मर्ज़ के लिहाज से हालात बेहतर होते हैं तो ये सऊदी हुकूमत आपको दोबारा से इतला देगी कि आपके वीज़े ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो गए हैं। ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड जवाज़ात या मकतब-ए-अमल के पास मौजूद है, सऊदी अरब के अहम इदारे हैं, लिहाजा इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो एक ख़बर आई थी जिसमें ये बताया गया था और मैंने भी आपको यही बात बताई थी कि जो कंपनीज़ हैं उनको माली नुकसान से बचाने के लिए मकतब-ए-अमल और जवाज़ात की जानिब से यानी सऊदी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अगर वो चाहें तो अपने वीज़ों की फ़ीस वापस ले लें या वो वीज़े ऐसे ही लगे रहने दें। जब भी कोई 1 महीने 2 महीने या हो सकता है इससे पहले, जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर होगा ये हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह आप सऊदी अरब में लाजमन आ जाएंगे। इस सिलसिले में लाजमी तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि जवाज़ात और मकतब-ए-अमल की जानिब से इलामिया जारी किया जाएगा जैसा उन्होंने ऑलरेडी कहा है। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि सूरह कहफ़ की तिलावत करें। सूरह कहफ़ में ऐसे कुछ वाक़यात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आते हैं और जिसमें वो जो समझ रहे थे वो उसके उलट हो रहा होता है। तो लिहाजा बेहतर है कि आप अल्लाह पे भरोसा करते हुए अपना जो टाइम इस वक्त आपको मिला हुआ है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें ताकि इस सिलसिले में आपकी परेशानियों में कुछ आसानी हो। मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों